हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ये गोपाल जी के लिए चोली बनानी है। जो मैं आपको अब ड्रेस दिखा रही हूँ ये मैंने कैसे बनाया है। ये देखिए यहाँ पर ग्रीन धागा हमने गांठ बांध ली है। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ लेंगे। इस तरह से सिंगल कर लिया हमने। सिंगल करने के बाद अब यहाँ चेन लेंगे, 1 2 3 चेन ले लिया है। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया स्टार्ट कर रहे हैं। 2 हो गई। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे में उसी फंदे में 2 डबल क्रोशिया लेंगे। फर्स्ट वाले में हमने 2 लिए थे, फिर सेकंड वाले में हमने 1 लिया है डबल क्रोशिया, फिर थर्ड वाले में 2, फिर फोर्थ वाले में 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम कंप्लीट करते जाएंगे। एक फंदे में 2 और दूसरे फंदे में 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम लेंगे ताकि ये फैलता जाए। हमारा चोली पहले से बना के रखी थी। अब मैं आपको फ्रॉक का डिज़ाइन दिखाती हूँ कैसे किया है। ये देखिए इस तरह से हम डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे सिंपल स्टिच के साथ। ये हो गई। अब यहाँ चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद हम दूसरे वाले में सिंगल लेंगे, फिर उसके बाद भी सिंगल लेंगे। सिंगल लेने के बाद अब तीसरे वाले में यहाँ पर सिंगल लेके चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद उसके बाद वाले में जाएंगे। यहाँ पर सिंगल लेंगे, उसके बाद वाले में हम सिंगल लेंगे, फिर तीसरे वाले में जाएंगे। यहाँ पर सिंगल लेंगे। सिंगल लेने के बाद यहाँ पर 3 चेन लेंगे, यानी कि 2 को हम 2 यहाँ पर सिंगल ले रहे हैं। फिर तीसरे में हम सिंगल लेके 3 चेन बनाएंगे। इस तरह से हम फिर हमने सिंगल ले लिया, ये उसमें भी सिंगल ले लिया। अब तीसरे में जाएंगे। तीसरे में जाने के बाद 3 चेन लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे ये डिज़ाइन। अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी, आप जो भी कमेंट करते हो। इस तरह से अब हम डबल क्रोशिया लेंगे। ये 2 हो गई, ये 3। जहाँ पर हमने 3 चेन लिया था उसके ऊपर हम डबल क्रोशिया ले रहे हैं। इसको 6 टाइम लेंगे, 6 बार लेंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से हम ये डबल क्रोशिया करते जाएंगे। जहाँ पर हमने 3 चेन ली थी उसी के ऊपर ये हो गया। अब यहाँ हम जहाँ हमने सिंगल लिया था पहले वाले में, वहीं पर हम सिंगल लेंगे 2 बार। फिर यहाँ पर जहाँ हमने 3 चेन लिया था 3 चेन के ऊपर अब हम डबल क्रोशिया करेंगे 6 टाइम। 2 3 4 5 6
6, इस तरह से आ गया। ये हो गया। अब हम उल्टा घुमाएंगे, जहां हमने सिंगल लिया था उसको इस तरह से धागे को लेंगे और यहाँ पर हम सिंपल स्टिच कर लेंगे, तो ये घूम जाएगा इस तरह से। ये देखिए। अब हम यहाँ सिंगल कर लेंगे 2 बार, 2 लूप हो गई हमारी। अब तीसरी वाले में हम वही करेंगे, एक में डबल क्रोशिया करेंगे और एक पपड़ी डिजाइन लेंगे। ये 2, 3, 4, 5, 6, ये डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब यहाँ सिंगल लेंगे 2 बार, सिंगल हो गई। इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे, इस तरह से डिजाइन से राउंड को। ये डबल क्रोशिया 1, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक और बार दिखाती हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 बार हमारी डबल क्रोशिया हो गई। अब हम इसे घुमाएंगे, जहाँ पर हमने सिंगल लिया था वहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से धागे को खींचेंगे और यहाँ सिंपल स्टिच कर लेंगे। ये हो गई हमारी। अब इसी तरह से राउंड हम पूरा करेंगे इसी डिजाइन के साथ। अब देखिए, ये मैंने जहाँ पपड़ी बनाई थी और जहाँ मैंने फूल की पपड़ी डिजाइन बनाई है, वहाँ पर मैं कैसे इस रेड धागे से डिजाइन बना रही हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, जहाँ पत्ते की तरफ पपड़ी है वहाँ पर हम डबल क्रोशिया स्टार्ट कर रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हम लेंगे इसको। अब यहाँ चेन लेंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर चेन, 1, 2, 3, 4 चेन हो गई। अब देखिए, इसके ऊपर से हम जहाँ हमने डबल क्रोशिया किया था ऊपर से लेंगे, ये इस तरह से लेकर के यहाँ पर जहाँ बीच में आता है सिंगल कर लेंगे और फिर उस तरफ जाएंगे, इस तरह से लेंगे। ये पपड़ी, ये 4 चेन, 1, 2, 3, 4 चेन लेने के बाद अब यहाँ सिंगल कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इस तरफ आएंगे। ये देखिए, इस पपड़ी के ऊपर से अब हम जाएंगे फूल की पपड़ी जैसा। ये 1 सिंगल लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6,
तो ये हमारी 6 बार पपड़ी थी, सॉरी डबल क्रोशिया थी, तो उसी के ऊपर हम सिंगल ले रहे थे 6 बार। 6 टाइम हमने सिंगल ले लिया। अब यहाँ से हम हाफ डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 बार आ गई हमारी हाफ डबल क्रोशिया। फिर यहाँ हम सिंगल लेके इसको ज्वाइन कर लेंगे, यह उसी तरह से पीछे से घुमा के। अब यहाँ हम आएंगे, इस तरह से लूप आ जाएगा। इस तरह से हम डिज़ाइन को लेंगे।